खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। किसने कहा कि मैं शादी करके जा रही हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। लेकिन कब तक दी? माँ प्लीज ऐसे मत रो। हम सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा। श्वेता के बिना मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने, इतने जल्दी चले गए वो।
কৃষ্ণ নমো নমো নারায়ণ প্ৰসন্ন হৈয়ক হৰি কৰিয়ক মায়াক নিৰ্যান আপোনাৰ মহিমা আপুনি ব্যাকট কৰি জীৱক কৰিয় পৰিত্ৰাণ ৰাম জীৱক কৰিয় পৰিত্ৰাণ मालती जी, आपको इस हालत में छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करें, घर खाली छोड़कर आए हैं और सौरभ का भी क्लिनिक कुछ दिनों से बंद पड़ा है। आप बुरा मत मानिएगा, हमें निकलना होगा, पर जब भी जरूरत पड़े आप हमें फोन कर सकते हैं। जिंदगी में कब क्या होगा किसी को पता नहीं होता। हमने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार के साथ ऐसा सब कुछ होगा। कहाँ हम निशा और सौरभ की शादी के बारे में सपने देख रहे थे, और ये सब क्या हो गया। शादी तो होती रहेगी, पहले आप अपने घर को संभालिए। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है मालती जी। आपकी निशा हमें बहुत पसंद है, हम उसका अपने घर में इंतजार करेंगे। देखिए, आप किसी भी तरह का ख्याल अपने मन में मत लाइएगा। अब हम सब एक ही परिवार की तरह हैं। आइए चलिए। जाना जरूरी है क्या? कुछ दिन और रुक जाते तो। तुम्हें छोड़ के जाने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से क्लिनिक बंद है निशा, और तुम तो जानती हो कि कुछ पेशेंट रेगुलर होते हैं। माँ को भी छोड़ दूंगा, घर पे ताला लगा हुआ है, और अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, बाकी बातें फोन पर होती रहेगी। आप लोग बस अपना ख्याल रखना। निशा, चलती हूँ मैं। जी। नमस्ते। क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। निशा को मिल के आ रहा है? नहीं, बस फोन पर बात हुई थी। कैसी है वो? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ हेडमास्टर सर की मौत, दूसरी तरफ अमाया हॉस्पिटल में, और सौरभ भी साथ में नहीं है। वो हादसे के दूसरे दिन ही गुवाहाटी चला गया, और अब तो वो और भी अकेली पड़ गई। कैसा आदमी है यार तू? उस सौरभ के जाने से तुझे बुरा लग रहा है? यार, सौरभ के जाने से निशा दुखी है, पर मैं इस वजह से दुखी नहीं हूं। मेरे दिल को ठेस तो इस बात से पहुंच रहा है कि निशा अकेली पड़ गई है। यार, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता हूं। वो जैसे तैसे अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या करूं।
कैसे उसको दिलासा दूं? और अब तो मेरे पास ये हक भी नहीं है कि उसको बता सकूं कि मैं हमेशा उसके पास हूं, बेशक एक अच्छे दोस्त की हैसियत से सही। हाँ, ये क्या कर रही हो पूर्णिमा? नया फोन टूट जाता तो अच्छा होता ये मनोज फोन टूट जाता। मैंने जो बोला था उसके बारे में क्या सोचा? किस बारे में? तुम्हारे दूसरे शादी के बारे में। क्या? दिखा तो ऐसे रहे जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन मन में लड्डू जरूर फोड़ रहे। ये क्या कह रही हो तुम? भांग वांग तो नहीं पी लिया? अभी तक तो नहीं पिया, लेकिन तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो पीना जरूर शुरू कर दूंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और थोड़ा सा इस घर में भी दो ताकि भाभी मुझे नौकरानी ना समझे। सुबह से काम करते करते थक गई हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भैया का श्राद्ध था, अपने घर में तो काम करना ही पड़ेगा ना। जल्द से जल्द एक नौकरानी ढूंढ के लाओ और उसकी तनख्वाह भी तुम ही दो। इस घर में काम कर करके मैं थक गई हूँ। माँ, माँ, क्या है बेटा? माँ मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अमाया के पास। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। मुझे भी एक बार अपनी बच्ची को देखना है। नहीं माँ, आज नहीं, थोड़े दिनों बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वैसे भी अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। पर मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? हाँ माँ, वैसे तो तुम ठीक हो, लेकिन मेंटली अभी भी तुम बहुत वीक हो। और देवता को गुजरे हुए कुछ ही वक्त हुए हैं, और इस हालत में अमाया को देखोगी तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अमाया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब मैं चलूं? दोपहर का खाना खाने आएगी ना? नहीं माँ, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलती हूँ।
माँ भी ना एक भी सामान जगह पे नहीं रख सकती। चीनी कहाँ ढूंढूं? ये राम, ये क्या हालत कर दिया तुमने किचन का। खुद तो कुछ काम करती नहीं और ऊपर से मेरा काम बढ़ा दिया। चाची, मैंने जानबूझ के गंदा नहीं किया। अरे ऐसे आंखों के सामने झूठ बोल रही है लड़की। ये सब किसने किया? मैंने किया। मैं आपकी मदद करना चाहती थी। मुझे लगा कि मामूली सी चाय के लिए आपको क्या बोलूं। और वैसे भी आप मेहमान हो, इतना सारा काम करती ही हो। मेहमान नहीं, नौकरानी बना दिया तुम लोगों ने मुझे। इससे पहले मुझे गुस्सा आए चली जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा? माँ तुमको पता ही है ना, मुझे किचन का काम नहीं आता, तो चाची ने ऐसे क्यों बोला? मैंने थोड़ी ना जानबूझ के किया था। मुझे पता है बेटा, चुप हो जा, रोना बंद कर। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना माँ। बोलने दे बेटा, तू तो पूर्णिमा को जानती है, उसके बोलने से थोड़ी ना तू बुरी बन जाएगी। वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अब वो नहीं जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं? देवता जब थे बहुत अच्छी बनने का नाटक करती थी। माँ मैं देवता को बहुत मिस कर रही हूँ। अरे मेरे बच्चे, रोना बंद कर बेटा, रोना बंद कर। मैंने पूर्णिमा को समझा दिया है। और जब तक तेरी माँ है तुझसे आगे से ऐसे कोई नहीं बात करेगा, ठीक है बेटा? भैया तुम बिजी हो? वैसे तो नहीं हूँ, ऑफिस की कुछ फाइल चेक कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? देखो ना भैया, मैंने जो सिटी कॉलेज का मैगजीन का डिजाइन किया था वो लोगों को बहुत पसंद आया। देखो प्रिंसिपल ने भी थैंक यू लेटर भेजा है और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। अरे क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। अभी तुम्हें क्या दे सकती हो? एक छोटा सा पार्टी तो दे सकती हो ना? हाँ वो तो दे सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम हो तब ना। पता नहीं तुम ऑफिस के अलावा कहाँ बिजी रहते हो? मैं कहाँ बिजी रहता हूँ? हाँ, ऑफिस के बाद मैं टाइम पास करने महेश के पास चला जाता हूँ। तुम तो जानती हो कि महेश कितना मजेदार इंसान है। उसके साथ रह के टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। महेश भैया से बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो कितने फनी है। और एक बात, तुम्हारी बहन यानी मैं बहुत जल्दी फेमस बनने वाली हूँ। मुझे ना और एक काम मिला है, तो एक काम करो, मैं जब बिजी हो जाऊंगी तब तुम ना मुझे मिल नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुम ना अभी मेरा ऑटोग्राफ ले लो। अच्छा पेन कहाँ है? वो रहा। ये क्या है भैया? क्या? निशा दी की डॉक्यूमेंट्स? अरे वो एक्चुअली निशा अपने देवता की जॉब का ट्राई कर रही है, तो कॉम्पनसेशन ग्रांट में उसे वो जॉब मिलना भी चाहिए, तो बस उसी मामले में उसका हेल्प कर रहा था। सच में भैया मैं तुम्हें मान गई। दोस्ती का रिश्ता निभाना कोई तुमसे सीखे। तुम तो जानती हो कि पिता एक घर की बैकबोन होते हैं, और जब वो बैकबोन ही टूट जाए तो घर भी टूट जाता है। लेकिन निशा ने इस बात का एहसास अपने घर वालों तक को होने नहीं दिया। तुम ठीक कह रहे हो भैया।
तुम ना उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। घर में निशादी की शादी को लेकर खुशियां आने वाली थी और अब पूरे घर में मातम छा गया है। माँ, क्या कर रहे हैं आप? पेशेंट कोमा में है, आप भूल गए हो क्या? इस घर में किसकी नजर लग गई? कहाँ हम निशा की शादी के बारे में सोच रहे थे और ये हो गया। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है